हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर पे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ आप लोगों के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो आप सब लोग देख रहे होंगे। आप जो मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है उस पर जब आप वीडियोस देखें तो पहले ध्यान दे लें कि वो इलेक्टिव 2 वाला ही आप देखें, ठीक है? क्योंकि इलेक्टिव 1 के भी पेपर 1 और पेपर 2 के वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड है और इलेक्टिव 2 आप लोगों का सेपरेट है, तो आप लोगों के भी वहाँ पे अपलोडेड हैं वीडियोस। और आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बोला था, वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, वहाँ पे आप को कोई भी डाउट अगर हो या इससे रिलेटेड आप चाहते हो कि डिस्कशन किया जाए, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो वो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। साथ में आप अपने रोल नंबर्स वहाँ पे ज़रूर पोस्ट करें, जिससे क्या है कि हमें आपके अटेंडेंस का एक आइडिया रहेगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं। और रेगुलरली आप लोग अपने असाइनमेंट्स भी सबमिट करते रहें गूगल क्लासरूम के ऊपर। लास्ट असाइनमेंट मैंने शायद सुनामी वाला दिया था, वो काफ़ी कम लोगों ने सबमिट किया है, तो जल्दी से आप लोग वो भी सबमिट कर दें ताकि मैं उसका इवैल्यूएशन करके आप लोगों को हैंडल कर दूँ। तो हम लोग क्या लास्ट डिस्कस कर रहे थे, यूनिट 3 के अंदर हम टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ रहे थे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि 35 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड्स अक्षांश जो है उनके मध्य हमें दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे देखने के लिए मिलते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर कैसा विंड सिस्टम होता है ये हमने बात कर ली थी, किस तरीके के होते हैं ये साइक्लोन, शेप एंड साइज कैसा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर टेम्परेचर कैसा होता है, इस चक्रवात के अंदर, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंदर, टेम्परेट साइक्लोन के अंदर आपके तापमान जो है किस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके पूरे साइक्लोन के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट टेम्परेचर्स आर नोटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइक्लोन्स। इसके अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग तापमान हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, दैट इज ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टू थर्मली कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। जो मैं शुरू से आपको साइक्लोन के बारे में बताती आ रही हूँ कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात बनता कैसे है, दो कॉन्ट्रास्टिंग, दो विपरीत गुण वाली हवाओं के मिलने से होता है, ठीक है। एक ठंडी हवा होती है और एक गर्म हवा होती है। तो ऑब्वियसली अभी दो विपरीत गुण वाली हवाएं हैं, एक ठंडी है एक गर्म है, तो पूरा एक जो चक्रवात बनेगा उस पूरे चक्रवात में एक साथ तापमान हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अलग अलग भाग बन जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स डू फॉर्म which have a different temperature is found there. The southern part of cyclone records the higher temperature because of the dominance of warm air. जनरली हम सदर्न पार्ट की बात करें, एक चक्रवात के अगर हम दक्षिणी भाग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको, जैसे ये चक्रवात है तो इसके दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें, सदर्न की बात अगर करें, तो यहाँ पे तापमान हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर, गर्म हवा जो है उसकी प्रेजेंस हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जबकि हम नॉर्थ ईस्टर्न, नदर्न या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें, ये नॉर्दर्न यानी उत्तरी, नॉर्थ वेस्टर्न उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तरी पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो इसका तापमान इसकी तुलना में कम होता है। तो ये वाला जो है, ये एक वी टाइप का जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे तापमान हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। टेम्परेचर्स आर हायर इन दिस वी शेप्ड रीजन विच इज द सदर्न पार्ट ऑफ द साइक्लोन, whereas the northern part, the northwestern part and the northeastern part, the temperatures are lower in comparison to this region, ठीक है, because of the dominance of cold polar air mass। ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे कोल्ड पोलर एयर मास जो है, ठंडी ध्रुवीय पवनी जो है, उसका प्रभाव हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। द वेस्टर्न पार्ट रिकॉर्ड्स द लोएस्ट टेम्परेचर। इसके पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें तो सबसे लोएस्ट, सबसे जो न्यूनतम तापमान है एक चक्रवात के अंदर, एक साइक्लोन के अंदर, तो हमें इसके वेस्टर्न पार्ट में, इसके पश्चिमी जो भाग है वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। द टेम्परेचर विद इन द साइक्लोन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर मासेस, ठीक है।
मेनली एक चक्रवात के अंदर जो तापमान है वो निर्भर किसके ऊपर करता है, जो हवाएं जो मिल रही हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस का कन्वर्जेंस जो हो रहा है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उसकी लाक्षणिकताएं कैसी हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जनरल वेदर कंडीशंस कैसी हैं, सामान्य आबोहवा की स्थितियां कैसी हैं, मॉइस्चर कंटेंट एयर के अंदर कैसा है, हवा के अंदर भेज की मात्रा जो है वो कितनी हमें देखने के लिए मिलती है। आइसोथर्म्स जनरली ट्रेंड इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जनरली अगर हम बात करें आपके आइसोथर्म्स की, ठीक है, ये कहते हैं चक्रवात के अंदर टेम्परेचर के आइसोथर्म्स हम देखें। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? समताप रेखाएं, ठीक है, ऐसी रेखाएं जो एक समान तापमान को बताती हैं। तो यहाँ पे इस चक्रवात का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर बताया गया है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हम तापमान को देखें तो आपके उत्तरी जो भाग है, ठीक है, यहाँ पे सबसे न्यूनतम तापमान होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। उत्तरी भाग से आप दक्षिणी भाग की तरफ आते हैं, नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट की तरफ आते हैं, तो इसका तापमान आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। 0 टू यहाँ पे आपको ये जो रीजन है ये है समताप रेखा आइसोथर्म, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर ये आप देखोगे तो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पे तापमान। यहाँ पे हम देखेंगे तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें तापमान देखने के लिए मिलता है। तो एक चक्रवात के अंदर इस तरीके की तापमान की स्थिति, टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं। अब हम बात करते हैं इसके सोर्स रीजन की और इसके ट्रैक मूवमेंट की, ठीक है। इसका मुख्य उत्पत्ति वाला क्षेत्र कौन सा होता है और इसका मूवमेंट जो है, एक चक्रवात की जब उत्पत्ति होती है किसी जगह पे, उसके बाद वो एक जगह से दूसरे जगह पे जो पहुंचता है, उसका जो प्रवाह होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट हमें किस तरीके का देखने के लिए मिलता है। द एरियाज हमें पता ही है, सोर्स रीजन की अगर हम बात करें, उत्पत्ति के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो कहाँ पे आएंगे? मिड और हायर लैटिट्यूड्स में ये एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि 35 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड्स जो है, 35 से 65 डिग्री अक्षांश नवच्चे क्षेत्र में देखने के मिलेंगे, दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्ध के अंदर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 35 से 65 के बीच में, 35 टू 65 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश के बीच में इनका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इनका सोर्स रीजन, स्रोत क्षेत्र तो ये वाला है, 35 टू 65 वाला। अब हम बात करते हैं इसका ट्रैक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। ये कौन से डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट, ये भी हमने वैसे जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने देखे थे टेम्परेट साइक्लोन की, सामान्य लाक्षणिकताओं की जब हमने बात करी थी, तब तुम्हें बताया था मैंने कि जनरल इनका जो डायरेक्शन होता है वो ईस्टर्ली डायरेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों ईस्टर्ली डायरेक्शन होता है? क्योंकि यहाँ पे मेजरली कौन सी विंड्स होती है? वेस्टर्ली विंड्स होती है। पछुआ पवनें जो है उनका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। पछुआ पवनों की जो हवा हम देखें तो कहाँ से कहाँ आती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ बहती है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो होने की वजह से ये जो चक्रवात है ये वेस्ट टू ईस्ट ईस्टर्ली डायरेक्शन के अंदर ऑन एन एवरेज हमें इनका जो ट्रैक मूवमेंट है, इनका जो प्रवाह है इन चक्रवात का, इन साइक्लोन्स का, वो देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये ट्रैक ऐसे एकदम फिक्स नहीं है, ठीक है। दीज आर हाईली वेरिएबल एंड हेंस द साइक्लोन ट्रैक्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ जोनल पैटर्न। वैसे ये कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन एक जनरल ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। The path followed by the cyclones are called storm tracks। जो एक पाथ है, जो क्षेत्र है जिसमें प्रवाह में चक्रवात का देखने के लिए मिलता है, उसको हम storm tracks बोलते हैं। The following are the most favorable। चला गया क्या? सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में इंटरनेट का कनेक्टिविटी जाने के बीच से इस वजह से एक डिस्ट्रप्शन आपको देखने के लिए मिला होगा। तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो जनरल ऑन एन एवरेज हम डायरेक्शन की बात करें तो ईस्टर्ली डायरेक्शन इसका हमें देखने के लिए मिलता है, बट एक पर्टिकुलर नहीं है, काफी वेरिएबल इसका जो ट्रैक मूवमेंट है वो वेरिएबल हमें देखने के लिए मिलता है। जनरली एक जो पाथ फॉलो करते हैं साइक्लोन्स, इसे स्टॉर्म ट्रैक्स बोलते हैं,
और हम जो इसके सोर्स रीजन है, ठीक है, यानी कि 35 टू 65 डिग्री जो लैटिट्यूड्स हैं दोनों हेमिस्फेयर के अंदर, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, वहां पे अगर हम बात करें मेजर फेवरेबल रीजन्स कौन से हैं, मुख्य ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहां पे हमें टेम्परेट साइक्लोन्स की उत्पत्ति देखने के लिए मिलती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उनका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर आपके ये मेजर 5 रीजन्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं बहुत ध्यान से कहते हैं सुनिएगा। पहला तो है इसके अंदर साइक्लोन्स आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन द नॉर्थ पैसिफिक ऑफ the northeast and eastern coast of Asia moves easterly and northeasterly direction towards the Gulf of Alaska, and ultimately it merges with the Aleutian lows from where they follow the southerly direction track and far south as southern California. The cyclones moving inland despite are occluded at the windward westward slopes of Rocky Mountains. ये कहते हैं इन चक्रवात की हम बात करें तो कहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, गल्फ ऑफ अलास्का जो है, ठीक है, साउथ ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, ठीक है, अलास्का की जो आघात है वहां पे मुख्य उत्पत्ति क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ये एंटर कर जाते हैं कहाँ पे, जो रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिमी ढलाव है, वेस्टर्न स्लोप से, वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंड इसका जो रीजन है, 4 प्रिंसिपल फ्रंटोजेनेसिस हमें देखने के लिए मिलते हैं नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर, जिसमें एक तो है ईस्ट ऑफ सियरा नेवादा रेंज, ठीक है, सियरा नेवादा की पहाड़ियां उसके पूर्व के अंदर, दूसरा है आपके ईस्टर्न कोलोराडो के पूर्वी भाग के अंदर, तीसरा है आपका ईस्टर्न कैनेडियन रॉकी माउंटेन्स, कनाडा की जो रॉकी श्रृंखलाएं हैं उसके पूर्वी भाग के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ये जो चक्रवात आते हैं इनको एल्बेट्रा लोज भी कहा जाता है। फोर्थ इसका ये वाला जो रीजन है उत्तरी अमेरिका का, वो है तुम्हारा ग्रेट लेक रीजन, महान या बृहद जो आपके लेक्स हैं, ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तीसरे क्षेत्र की हम बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, मैक्सिकोनी आघात में इनका निर्माण होता है, वहां से मैक्सिको की आघात से उत्पत्ति होने के बाद ये नॉर्थर्ली ट्रेजेक्ट्री लेते हुए एप्लेशियन माउंटेन्स के ईस्टर्न पार्ट को में एंटर करते हैं और गल्फ ऑफ स्ट्रीम का जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए ये आइसलैंडिक जोन के अंदर एंटर करते हैं। फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ऑफ the southeast coast of North America. The cyclones originating in this region move in the easterly direction and enter in the northwestern part of the Europe. जो यूरोप के अंदर आते हैं चक्रवात, ठीक है, उनके निर्माण की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ अटलांटिक जो महासागर है वहां से इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, वहां से उत्पत्ति होने के बाद ये पूर्व दिशा के अंदर इनका वहन होता है, ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर इनका फ्लो होता है, और अटलांटिक महासागर के ईस्ट के अंदर, पूर्व के अंदर यहाँ पे क्या है आपके यूरोप है, ठीक है। तो ये यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहां पे ये एंटर करते हैं। फिफ्थ रीजन की हम बात करें तो आपके दी साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन द एरिया बिटवीन द आइसलैंड एंड द बेरेंट सी, आइसलैंड और आपके बेरेंट सी जो है वहां पे इनका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। सिक्स्थ रीजन की हम बात करें तो यहाँ पे 2 मेन जोन है फ्रंटोजेनेसिस के, ये यूरोप के अंदर है, जिसमें है बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर और आपके मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जो है, यहाँ पे इन चक्रवातों का निर्माण होता है। बाल्टिक सागर और कहते हैं आपके भूमध्य सागर के अंदर जो आते हैं, उसमें से भूमध्य सागर के अंदर जो चक्रवात आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स जो आते हैं, वो वहां से फिर पूर्व दिशा के अंदर वहन होता है इनका, पूर्व दिशा के अंदर वहन होने के बाद कहाँ पे एंटर करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, नॉर्थ इंडिया, मेनली इंडिया के अंदर उत्तरी भारत जो है वहां पे और पाकिस्तान के अंदर ये एंटर करते हैं और फिर वहां पे बारिश करते हैं, और इनके द्वारा जो बारिश हमें भारत के अंदर देखने के लिए मिलती है वो शाड़े के अंदर विंटर सीजन के अंदर रेनफॉल मिलती है, जिसको हम लोकली भाषा के अंदर मावठू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मावठू है ये रेनफॉल आपकी जो है विंटर रेनफॉल जो है, मावठ रेनफॉल जो है, ये टेम्परेट साइक्लोन के इफेक्ट के वजह से, प्रभाव के वजह से आती है।
ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में बहुत बड़ी पूछ लेते हैं। मावुटू वाला कौन से साइक्लोन की वजह से आते हैं। फिर आपके कहते हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यू जो होते हैं बहुविकल्पीय सवाल होते हैं, उसके अंदर इवन और कहते हैं क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये पूछ लेते हैं कि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, क्षेत्र यानी कि अक्षांशीय विस्तार इनका 35 to 65 डिग्री जो बोथ द हेमिस्फीयर्स है, ठीक है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। इनके आकार के बारे में, इनके शेप के बारे में पूछ लिया जाता है। इनका डायरेक्शन क्या है फ्लो का, ईस्टर्ली जो डायरेक्शन है, पूर्वी दिशा के अंदर जो इनका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जनरली आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, आपके बहुविकल्पीय जो सवाल आते हैं उसके अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद द टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंदर आबो हवा की स्थिति जो है वो हमें किस तरीके की देखने के लिए मिलती है। आबो हवा की स्थिति अलग अलग होती है, यहाँ पे डिफरेंट वेदर कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं एट द डिफरेंट टाइम। ठीक है, what does a different time here refers? It refers to the arrival and the passage of the warm front, the warm sector, cold front, the cold sector, क्योंकि इस